अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत भर में किसानों की जानिब से उगाए गए जनास के हर दाने की खरीदारी करेगी। आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है। बेहतर पुलिसिंग की फराहमी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर के पुलिस स्टेशंस की तंजीम जदीद की है और 11 नए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन, 11 नए ACP डिवीज़न और 2 पुलिस जोन्स बनाए गए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर YS विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल मामले की तहकीकात में गैर हाजिरी के एक दिन बाद कड़पा के रुकने पार्लियामेंट YS अविनाश रेड्डी को CBI ने नई नोटिस जारी की है। खलीफे अव्वल हजरत रतन शाह हिरन टेकरी डिफेंस कॉलोनी संदल बाद मगरिब 27 शवाल को, संदल 28 शवाल को महफिल चिरागा और चादरगुल पेश की गई। तनावुल ताम का भी अहतमाम किया गया था। हज़ारों ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जागनी के वक्त आना, कलमे तय्यब पढ़ाना, अंबरी जुल्फे सुगाना, चेहरे अनवर दिखाना या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अकबरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीग दो लालों का सदका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता मौला अली का, वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता कुल औलिया का, गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं, बख्श
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत भर में किसानों की जानिब से उगाए गए अजनास की हरदानी की खरीदारी करेगी। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के नंगनूर मंडल के तमाई पल्ली गाँव का दौरा किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर फसल की तैयारी को कॉलेजपुरम प्रोजेक्ट की तकमील से ताबीर किया। उन्होंने किसानों की मदद करने से पड़ोसी रियासत की नाकामी पर इसे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पैदावार को फ़रोग़ करने के लिए तेलंगाना पर इन्हिसार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो अलग अलग किस्म की फसल तैयार करें। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इससे फसल की तैयारी के लिए अमराज से बचने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो केमिकल वाली खाद के इस्तेमाल से गुरेज करें और फसल में इजाफे के लिए कुदरती मुतबादिल तरीक़े इस्तेमाल किए जाए। हरीश राव ने पेशरू कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने बरक़ी के बिल्स का बोझ किसानों पर आयद कर दिया था। वज़ीर मौसूफ ने तमाई पल्ली और निमेटा के दरमियान सड़क की तज़यीन नौ के काम का सगे बुनियाद रखा, जिसके लिए 86 लाख रुपये का बजट अलाट किया गया है। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने 2000 रुपये की करेंसी नोट से दस्तबरदारी के लिए RBI के फैसले की मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में 2000 रुपये की करेंसी नोट्स की गुज़िश्त पर दस्तबरदारी के जरिए पेशो नोटबंदी की नाकामियों को छुपाने की कोशिश का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस फैसले का बीजेपी के कायदीन दिफा कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि 2016 में नोटबंदी गैर मौसर साबित हुई थी। बेहतर पुलिसिंग फ्राहमी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर के पुलिस स्टेशन की तंजीम जदीद की है और 11 नए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन, 11 नए ACP डिवीज़न और 2 पुलिस जोन्स बनाए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिमी आनंद ने कहा कि पुलिस स्टेशन की तंजीम जदीद शहर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आखिरी मरतबा पुलिस स्टेशन की तंजीम जदीद तकरीबन 3 दहाई पहले की गई थी। पुलिस अहदेदारों की आला सतही कमेटी, जिनको 3 दहाकों का तजुर्बा है, की तश्कील अमल में लाई गई थी ताकि इस मनसूबे का तजिया करते हुए इसको क़तई शक्ल दी जा सके। तकरीबन 6 माह तक इन अहदेदारों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नए पुलिस स्टेशन को क़तियत दी। वो क़दीम पुलिस स्टेशन की हदूद की तंजीम जदीद अमल में लाई। शहर में अब 7 जोन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों नए बनाए गए हैं, जिनकी क़यादत DCP रैंक का अहदेदार करेगा। ताहम गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान शहर में पुलिस स्टेशन की बड़े पैमाने पर तंजीम जदीद की गई। हैदराबाद में बेहतर ट्रैफिक इंतज़ाम के लिए बाद नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया गया है। गदवाल बल्दिया की हदूद की गदवाल रायचूर कौमी शाहरा पर ऑटो के बोलेरो गाड़ी से तसादुम के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह पेश आया। ऑटो में सवार अफराद गदवाल से रायचूर की तरफ जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 782 नए जुमला मामला दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि इसी अरसे के दौरान 1193 अफराद कोविड से रूबे सेहत हुए। कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के इदारे एलियांट ग्रुप बड़े पैमाने पर हैदराबाद में बैंकिंग, मालियाती, इंश्योरेंस शोबे का आगाज़ करेगा। इससे 9000 नई मुलाजिमतों का इजाफा होगा। वज़ीर सनअत तारक रामाराव ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना और हिंदुस्तान के BSFI शोबे को मदद मिलेगी। इस इदारे के CEO धोल जाधू से मुलाकात के बाद वज़ीर मौसूफ ने इस खुसूस में ट्वीट किया। कांग्रेस मुकर्ररा पार्टी लीडर सिद्धारामैया ने कर्नाटक के वज़ीर आला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार के साथ हलफ लिया। कर्नाटक के गवर्नर ताराचंद गहलोत ने बेंगलुरु के कंटीरावा स्टेडियम में हलफ दिलाया। कांग्रेस के अरकान असम्बली परमेश्वर, KS मनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, शेष जरकीहोली, प्रियंका खरगे, रामालिंगारेड्डी और ज़मीर अहमद खान ने रियासती काबीना के वज़ीरा के तौर पर हलफ लिया। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और दूसरे इस तकरीब में मौजूद थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर YS विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल मामले की तहक़ीक़ात में गैर हाज़िरी के एक दिन बाद कड़पा के रुकने पार्लियामेंट YS अविनाश रेड्डी को CBI ने नई नोटिस जारी की है। एजेंसी ने रुकने पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो पीर को 11 बजे दिन हैदराबाद में इसके इलाक़ाई दफ्तर में हाजिर हो।
رکن پارلیمنٹ جو گزشتہ روز CBI کے سامنے حاضر ہونے والے تھے، ڈرامے کے درمیان آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع کے اپنی آبائی ٹاؤن پولیویندلا سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے۔ رکن پارلیمنٹ کے وکلاء نے CBI کو بتایا کہ وہ ایجنسی کے سامنے حاضر ہونے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی ماں بیمار ہے، انہیں پولیویندلا جانا پڑا۔ انہوں نے کوئی اور تاریخ دینے سے CBI سے درخواست کی تھی۔ 2000 کرنسی نوٹوں کے چلن سے دستبرداری کا اعلان مذاق خیز، BRS کا بیان۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت بھارت راشٹرا سمیتی نے ملک بھر میں 2000 روپے کی کرنسی کے نوٹوں کے چلن کو واپس لینے کے تعلق سے RBI کے فیصلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکز کی NDA حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے جمعہ کے روز 2000 کرنسی کے نوٹوں کے چلن کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ کہا تھا کہ 2000 روپے مالیت کے موجودہ کرنسی نوٹوں کو 30 ستمبر تک تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کرنسی کو بینکوں میں ڈپازٹ کیا جا سکتا ہے۔ BRS نے 2000 روپے کرنسی کے نوٹوں کے چلن کو واپس لینے سے متعلق مرکزی حکومت کے فیصلے کو مذاق خیز اور غیر منطقی اقدام قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نریندر مودی نے خود ثابت کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے نااہل ہے اور مودی 2016 میں جو نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا وہ بھی اکثر ناکام رہا۔ مقبرہ سیدانیمہ، بادشاہی عاشورخانہ اور شیخ پیٹ سرائے کی تزئین نو کا فیصلہ۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج حکومت تلنگانہ کی جانب سے سیدانیمہ کا مقبرہ، بادشاہی عاشورخانہ اور شیخ پیٹ سرائے کی مرمت اور تزئین نو کے لیے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ چیف سیکرٹری اربن ڈیولپمنٹ اروند کمار نے ٹویٹر پر اس یادداشت مفاہمت کے متعلق اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرمتی اور تزئین نو کے کاموں کا بہت جلد آغاز ہوگا۔ اس یادداشت مفاہمت کو حیدرآباد کے عظیم تہذیب و تمدن کے ورثے کے تحفظ کی سمت اہم قرار دیتے ہوئے اروند کمار نے کہا کہ سیدانیمہ کا مقبرہ، جس کی حفاظت ریاستی حکومت کے ذمے ہے، کو 1833 میں نواب عبدالحق دلیر جنگ نے اپنی والدہ کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ مودی حکومت نے دہلی میں کام روکنے کے لیے آرڈیننس لا کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹا۔ عام آدمی پارٹی کا بیان۔ عام آدمی پارٹی نے ہفتے کو کہا کہ دہلی والوں کے کام کو روکنے کے لیے مودی حکومت نے افسروں کے تبادلے اور تعینات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو آرڈیننس لا کر پلٹ دیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹنے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے آرڈیننس پر آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اروند کیجریوال ملک کے مقبول لیڈر ہیں اور دہلی کی عوام نے انہیں 3 بار منتخب کیا ہے۔ عوام نے انہیں 90% سے زیادہ نشستیں دے کر منتخب کیا۔ مرکز کی مودی حکومت مسٹر کیجریوال سے بہت خوفزدہ ہے اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی حالت میں عام آدمی پارٹی کی حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے اور عوام کے مفادات میں کام کرنے نہیں دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دہلی کی منتخب حکومت کے پاس افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ منتخب حکومت دہلی کے 2 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے۔ مودی حکومت نے ایک ہفتے کے اندر آرڈیننس لا کر سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے فیصلے کو پلٹ دیا۔ یہ مودی حکومت کا تغلقی آرڈیننس ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا اب سوال یہ صرف اروند کیجریوال یا عام آدمی پارٹی کا نہیں بلکہ ہندوستان کی عظیم جمہوریت کا ہے۔ یہ سوال بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کا ہے کہ اب وہ بچے گا یا نہیں۔ راجیہ سبھا MP نے کہا کہ کوئی بھی آرڈیننس آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے، آئین سے باہر نہیں لایا جا سکتا۔ ہمارا آئین وفاقی ڈھانچے کی بات کرتا ہے اور منتخب حکومتوں کو اختیار دینے کی بات کرتا ہے۔ ایسے آئین سے باہر جا کر آرڈیننس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پورا ملک اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ غریبوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے فیصلے نے کانگریس کو جتایا، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے ہفتے کے دن کہا کہ کرناٹک کے عوام نے نفرت اور BJP کے فیصلے کی طاقت کو ہرایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس صرف ایک وجہ سے برسر اقتدار آئی اور وہ وجہ پارٹی کا غریبوں، پسماندہ طبقات اور دلتوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ تھا۔ کانگریس کے سابق صدر ریاست کے نئے ڈپٹی چیف منسٹر کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے۔ راہل گاندھی نے ریاستی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سچائی تھی، غریب عوام تھے، جبکہ BJP کے پاس پیسہ، طاقت اور سب کچھ تھا، لیکن کرناٹک کی جنتا نے اسے ہرا دیا۔ عوام نے BJP، کرپشن اور اس کی نفرت کو بھی شکست دی۔ نفرت کے بازار میں ہم نے محبت کی دکانیں کھولی، نفرت کو مٹایا، محبت جیتی۔ امت شاہ نے نیشنل کوسٹل پولیس اکیڈمی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہفتے کو گجرات کے دوارکا میں 470 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل کوسٹل پولیس اکیڈمی کے مستقل کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مرکزی داخلہ سیکرٹری، بارڈر سیکورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل سمیت کئی معززین موجود تھے۔ مسٹر شاہ نے کہا کہ منفی موسم اور جغرافیائی حالات میں ساحلی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 450 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر نیشنل کوسٹل پولیس اکیڈمی شروع کی گئی ہے۔
मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ दो तरफा मुलाकात की और रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत और सफारती कोशिशों के लिए हिंदुस्तान की हिमायत और लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यहाँ मिस्टर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि हिरोशिमा में सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। हमने आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए हिंदुस्तान की वाज़ेह हिमायत से आगाह किया। 1 जून से बदल जाएंगे सेविंग और करंट अकाउंट के कुछ उसूल, आइए जानते हैं तफसील। 1 जून से उसूलों में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली है। ये तब्दीली अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी गैर दावाशुदा जमा रकम से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आरबीआई ने 100 दिन 100 अदायगी मुहिम शुरू की है। बैंकों को इस मुद्दतकार में जमा रकम को सेटल करना होगा। आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक सेविंग और करंट अकाउंट में 10 सालों से बगैर ऑपरेट की गई रकम बची हुई है या मैच्योरिटी की रकम से 10 साल के अंदर किसी ने दावा नहीं किया तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की शक्ल में माना जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से इसे बैंकों को सेटल करना होगा। इन रकूम को बैंकों के ज़रिए आरबीआई के तहत बनाए गए जमा कुनंदा तालीमी व बेदारी DEA फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। हाल ही में आरबीआई कई बैंकों में गैर दावाशुदा डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल लाई थी। अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जमा कुनंदगान के पैसों की सिक्योरिटी को देखते हुए मौजूदा गैर दावाशुदा डिपॉजिट रकम का उसके सही मालिकों को वापस देने की बात कही थी। इस वजह से आरबीआई ने हाल ही में कई बैंकों में गैर दावाशुदा डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला लिया था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने अप्रैल में कहा था कि गैर दावाशुदा डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल 3 से 4 माह में तैयार होने की उम्मीद है। बहरहाल 12 मई को आरबीआई ने इन गैर दावाशुदा डिपॉजिट का पता लगाने के लिए 100 दिन 100 अदायगी का मुहिम का ऐलान किया। इसके तहत मुल्क के हर ज़िले में हर बैंक को सिर्फ 100 दिन के अंदर 100 गैर दावाशुदा डिपॉजिट को सेटल करना होगा। बैंकों को ये मुहिम 1 जून 2023 से शुरू करने की हिदायत दी गई है। आरबीआई वक्त वक्त पर बेदारी मुहिम के ज़रिए ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट का दावा करने के लिए मुताल्लिक़ा बैंक की शिनाख्त करने उससे रब्ता करने के लिए रब्ता करता रहा है। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।